नमस्कार साथियों, स्वागत है कंकूज पाठशाला जोधाना में। हम वैदिक काल पढ़ रहे थे और हमने वैदिक काल का पहले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के बारे में जाना और वैदिक सभ्यता को जानने के साधन को का भी हमने पहले अध्ययन किया। और आज हम जानने वाले हैं पूर्व वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल में हम इनके भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो के जो भी इम्पोर्टेंट आप मेरे जो हाईलाइटेड किए गए जो वर्ड है इनको पकड़िएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पूर्व वैदिक काल का जो भी मैं आज पूरा वीडियो आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें आप बहुत ही अच्छी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिएगा, मैं इसको पीडीएफ में अवेलेबल करवाऊँगा। आप इसको ई नोट्स की तरह पढ़ सकते हैं, साथ ही आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य मैं पूर्व वैदिक काल में ऐसे लेके आया हूँ जो कुछ किताबों में भी नहीं मिलते आपको। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। तो सबसे पहले आर्यों का भौगोलिक जो विस्तार है। इस काल में आर्य अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के दोहाब तक फैले थे। दोहाब तक फैले थे, यानी कि पूर्व वैदिक काल गंगा यमुना में नहीं रहते थे, इनके दोहाब तक फैले थे। थोड़ी थोड़ी जगह गंगा यमुना के दोहाब तक भी पूर्व वैदिक काल के लोग रहते थे। आर्यों की पवित्र नदी हम सरस्वती को मानते हैं, क्योंकि इनका भी उल्लेख हमें मिलता है। अब सीधा हम नज़र डालते हैं राजनीतिक जीवन। इनके राजनीतिक जीवन की बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुल जो सबसे छोटी इकाई थी, ध्यान रखना, कुल से बड़ी इकाई थी ग्राम, ग्राम से बड़ी इकाई थी विश्व, विश्व से बड़ी जन आज का हम कह सकते हैं एक राज्य की तरह होता था पहले। ठीक है, जन का प्रधान राजन या गोप कहलाता था, यानी जो राजा होता था उसको कहते थे राजन या गोप। इस काल का राजतंत्र सतही व सीमित तंत्र प्रकार का था। सीमित तंत्र बहुत ही छोटा राजतंत्र था। ठीक है, ज़्यादातर हमें राजा को चुने जाने का, यहाँ निर्वाचन किए जाने का उल्लेख मिलता है, यानी कि यहाँ पर राजनीतिक जीवन में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, यहाँ पर राजा को चुनते थे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि इस काल में राजन युद्ध का नेता होता था, न कि भूमि का स्वामी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जन की जनता स्वेच्छा से राजा को भेंट देती थी, जिसे बलि कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजन को शासन चलाने वाले पुरोहित, सैलानी व ग्रामीणों का सहयोग मिलता था, यानी राजा अकेला शासन नहीं चलाता था, इनके सहयोगियों के लिए पुरोहित, सैलानी व ग्रामीणों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ऋग्वेद में हमें सभा, समिति और विद का उल्लेख मिलता है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद में हमें सभा या समिति या विद का उल्लेख मिलता है। आगे बताऊंगा सभा, समिति, विद क्या होता है। ठीक है, तो सभा के जन के वीआईपी लोग होते थे, यानी कि सभा में वीआईपी लोग होते थे, और समिति में जन के सभी लोग होते थे। ठीक है, विद में विद्वानों की सभा होती थी। विद में क्या होती थी? विद्वानों की सभा होती थी। ठीक है, ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जैसे हम 10 राज्य कहते हैं। 10 राज्यों का युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर ये युद्ध होता है। ठीक है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ऋग्वेद में पंच जन मिलते हैं, और वे पंच जन कौन कौन से हैं? अनु, यहू, द्रुहु, तुर्वस, पुरु। एग्ज़ाम में पूछा गया था, इनमें से एक राज्य हटा दिया गया था और कोई अन्य राज्य डाल दिया गया था, और फिर इनमें से पूछा गया था कि कौन सा पंच जन के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें आपको ये सारे याद रखने होंगे। ठीक है, अन्य जन यानी कि 10 राजाओं के युद्ध हुए थे, तो 10 में अन्य थे अनल, अलानस, शिव, पथक, विषानी। ठीक है, वैदिक काल का जो सबसे प्रमुख अपराध होता था उस समय पशुधन की चोरी, क्योंकि लोग इतना पहले धन नहीं रखते थे,
पशु को ही बहुत बड़ा धन मानते थे। ठीक है, जैसे गाय के लिए अघन्य शब्द आया, यानी कि गाय को नहीं मारा जाए। ठीक है, ऋग्वेद में गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द मिलता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये आगे आने वाले कन्फर्म है, इसका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये याद रखिएगा, ऋग्वेद में गोपत किसे कहा है? तो गोपत तो हम जानते हैं राजा को, लेकिन एक शब्द आता है गोपति। गोपति का अर्थ है धनी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, धनी व्यक्ति। अगला है गव्युति। ये तो एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है कि गव्युत्व क्या है? तो दूरी मापने की एक क्या है? इकाई है। तो ये था आपका राजनीतिक जीवन। अब हम आते हैं सामाजिक जीवन के ऊपर। सामाजिक जीवन में क्या है? देखिए, प्रारंभ में दो वर्ग थे, आपको पता है, पहले आर्य फिर अनार्य। आर्य कौन थे? जो श्रेष्ठ थे, वैदिक धर्म के मैन आर्य ही माने जाते हैं। और अनार्य कौन थे? हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, कि पतन हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सारे के सारे मर गए। पतन होने के बाद लोग आगे बढ़े होंगे। पतन का तात्पर्य ये है कि नगरों का पतन हुआ, या बाढ़ से हुआ, या भूकंप से हुआ, तो वहाँ से लोग क्या हैं? पलायन करने लगे। पलायन करने लगे तो वहाँ पर भारत में जब उत्तर पश्चिम में आर्यों का आक्रमण होना शुरू हुआ, तो आर्यों ने अनार्यों को हराया, कहा जाता है। तो अनार्य कौन थे? तो शायद हड़प्पा सभ्यता के ही लोग होंगे, क्योंकि किसी भी सभ्यता का पतन होना, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे वहाँ के लोग मर गए, नहीं, आगे के आगे ये पलायन करते रहते हैं। इस तरह हम हिस्ट्री भी पढ़ते रहते हैं और उनको काल के अनुसार बांट दिया जाता है, ताकि हिस्ट्री और सरल हो जाए। ठीक है, इस काल में तीन वर्ण मिलते हैं, ब्रह्म, सत्र, विश्व। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेदिक काल में कितने वर्ण थे, या पूछ लेंगे वर्णों के नाम बताइए। तो तीन वर्ण है, ब्रह्म, सत्र, विश्व। ठीक है, अगला अगला है परिवार। क्योंकि सामाजिक जीवन है तो परिवार कैसा होगा? परिवार ऋग्वेदिक काल में मात्र पितृ सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक हड़प्पा सभ्यता में था। ठीक है, संयुक्त परिवार था। ऋग्वेद में ऋजस्व क्या होता है? ऋजस्व वो सनुसेब की कथा है। ठीक है, तो ये कथा मिलती है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि अपनी संतान के प्रति पिता क्या होता था? उग्र हो सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता अपने सिर्फ पुत्रों को लाड प्यार, कुछ पुत्र ऐसे भी होते हैं जो ऐसे कार्य कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो उग्र रूप पिता का मिलता है इसमें। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अब मेरी एक बात सुनिए, कि अगर स्त्रियों की अच्छी होगी स्थिति, तो जाहिर सी बात है कि पहले ये दूसरी लाइन पढ़ जाए, ऋग्वेद में जयस्तंभ में वर्णित है कि स्त्री ही घर है। अब देखिए, स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी है। अब अच्छी होंगी तो क्या बाल विवाह होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये स्त्रियों की स्थिति खराब हो जाती है। पर्दा प्रथा होगा? नहीं होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि स्त्रियों की स्थिति कैसी? अच्छी है। विधवा विवाह होगा? जरूर होगा, क्योंकि हमें स्त्रियों की स्थिति को सुधारना है। ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सही बात है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सती प्रथा ऋग्वेद में नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो प्रचलित नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक था। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस चिता पर उस पत्नी को बिठाकर वापस उठा दिया जाता था, और फिर उस पत्नी को सती कहा जाता था। तो ये प्रतीकात्मक सती होती थी पहले ऋग्वेद में। फिर धीरे धीरे राजपूत काल में सती का मतलब अलग ही हो गया। महिलाएं उनके साथ जलने लगी, सहमरण कहा जाता है ना, इसलिए। बहुपतित्व यानी क्या? बहुपतित्व विवाह ऋग्वेद में मरुतो वो रोडसी की कथा में मिलता है, और ये आपको याद रखना है, मरुतो वो रोडसी की कथाएं मिलती हैं। अगर आपसे पूछ लें कि ऋग्वेद में क्या बहुपतित्व विवाह होता था, तो किसके अनुसार होता था? कथा के अनुसार मरुतो वो रोडसी की कथा में इसका हमें उल्लेख मिलता है। और भाई साहब, इसको तो आप क्या करिए, अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदुषी स्त्रियों के बारे में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्व, तारा। ठीक है, वेशभूषा में आर्य सूती, ऊनी तथा मर्ग चर्म से बने वस्त्र पहनते थे। मर्ग चर्म क्या होता है? हिरण की चमड़ी। ठीक है, नीवी, ये और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस वेशभूषा से भी क्वेश्चन पूछा है बार बार। नीवी क्या होता है? तो कमर से नीचे पहने जाने वाला का जो वस्त्र होता है वो नीवी होता है। वास क्या होता है? कमर से ऊपर पहने जाने वाला। अधिवास क्या होता है? जो वास के ऊपर पहना जाता है, आप शॉल को मान सकते हैं। ठीक है, अधिवास।
और वास को क्या मान सकते हैं, पैंट। नीवी को क्या मान सकते हैं, नहीं, नीवी को आप पैंट मान सकते हैं, वास को आप शर्ट मान सकते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में बोल रहा हूँ, ठीक है। आभूषणों में एक रुकुम वक्स आता है। वक्स का अर्थ क्या होता है, छाती, तो छाती के ऊपर धारण किया जाना वाला आभूषण होता है। कुरीर क्या है, सिरो आभूषण, यानी सर पर जो धारण किया जाता है वो आभूषण। और रवादी क्या होता है, कड़े होते हैं, ठीक है। कड़े भली हाथों में पहना लो, भली पैरों में पहना लो, इतना ज़्यादा खास नहीं है। अगला है धार्मिक जीवन। भाई वैदिक सभ्यता में धार्मिक जीवन का तो बहुत ज़्यादा रोल है, आपको पता है क्यों रोल है। देखिए, धार्मिक जीवन में प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण हो गया है। प्राकृतिक शक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे प्रकृति में जो भी हैं, देखो पहले लोग क्या करते थे, प्राकृतिक शक्तियों से जो डरते थे उनको भी देवता बनाते थे, और जिनसे नहीं डरते थे उनको भी वो देवता बनाते थे। अब तूफान को मान लो, तूफान को इन्होंने देवता बनाया। अब मुझे ये बताओ, तूफान को क्या ये लोग प्यार करते थे कि भाई तूफान देवता, मतलब इनकी पूजा कर लेते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। तूफान देवता के डर से ये इनकी पूजा करते थे कि कहीं ये ना आ जाए, इसलिए प्राकृतिक शक्तियों का क्या हुआ, देवीकरण हुआ। देवताओं का मानवीकरण, मानवीकरण यानी देवताओं को मानव के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन ये मानव कैसे होते हैं, इनका ना तो मृत्यु होती थी, न ही इनका जन्म होता था, न ही ये बुढ़े होते थे। ऐसा मानवीकरण किया, ठीक है। अब देवताओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जैसे आकाशवासी देवता, ठीक है। आकाशवासी में वरुण, धोष, मित्र, सूर्य, अदिति, उषा, अश्विनी, विष्णु, ठीक है। और अंतरिक्षवासी देवता कौन, इंद्र, रुद्र, मरुत, बात, आप, पुरजम। और पृथ्वीवासी देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, पूषण। अब बात मेरे को ये समझाएगा कि आकाश और अंतरिक्ष में क्या डिफरेंट होगा। देखिए, आकाश बहुत सीमित है और अंतरिक्ष बहुत ही विस्तृत है, बस इसका मतलब ये समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किन्हीं का कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग पढ़ते पढ़ते। अब अगला है प्रमुख देवता। प्रमुख देवताओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंद्र को। जो इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ वही सेलेक्टिव चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फालतू की चीज़ें मैं अपने वीडियो में नहीं डालता। जो एग्ज़ाम में आएगा कन्फर्म है, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इंद्र युद्ध के देवता कहते हैं, इन्हें वज्रहन भी कहा जाता है। आपको किताबों में बहुत कम चीज़ें ये मिलेंगी। अग्नि देवता, इन्हें अतिथि देवता भी कहा जाता है। अतिथि देवता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम देवताओं को याद करते हैं तो किनके, अग्नि के माध्यम से, यानी कि हम यज्ञ यज्ञ करते हैं, वेदियाँ, ठीक है। तो देवता आएंगे तभी तो अतिथि कहलाएंगे, ठीक है। नाई को भी अग्नि देवता कहा जाता है। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूजन होंगे कि नाई को अग्नि देवता क्यों कहा जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, हम कहीं पर जाते हैं तो शाम को क्या होता है, बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, तो हमें डर रहता है, पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन लोगों को डर रहता था कहीं झाड़ियों में कोई हिंसक जानवर हम पर आक्रमण ना कर ले, इसलिए इन झाड़ियों को हटा दिया जाए। तो झाड़ियों में क्या लगाई जाती थी, अग्नि लगा दी जाती थी, तो झाड़ियाँ जलकर नष्ट हो जाए। यही तो काम करते हैं नाई, हमारे बालों को कुतर देते हैं, यानी कि ये क्या हो गए, ये भी एक तरह से अग्नि देवता हो गए, क्योंकि हम अपने सर पर क्या है, झाड़ियों को दूर कर रहे हैं, ठीक है। और अग्नि को हम पतस्य प्रतिकृत भी कहा जाता है। पतस्य प्रतिकृत यानी कि रास्ता को साफ करने वाले, तो हो गया ना, झाड़ियों को बीच में से साफ कर लो, पतस्य प्रतिकृत हो जाएंगे। सोम देवता, नौवा मंडल इस देवता को समर्पित है, और सोम का निवास स्थान है हिमालय पर्वत के मुजवंत पर्वत चोटी पर, ठीक है। अब है वरुण देवता। वरुण देवता ऋग्वेद में इन्हें ऋतस्य गोप कहा जाता है। ऋतस्य क्या होता है कि ऋतस्य, ऋत का अर्थ है जगत की संपूर्ण व्यवस्था को कहा जाता है। संपूर्ण व्यवस्था यानी कि किस तरह से झरने होंगे, किस तरह से महासागर होगा, किस तरह से पेड़ पौधे, जल, ये कैसे रहते हैं, ये सब व्यवस्था एक तरह की है ना। तो ये इनको वरुण देवता, वरुण देवता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ये तो जगत की संपूर्ण व्यवस्था का ध्यान रखते थे। परलोक से संबंधित विचार क्या था वैदिक सभ्यताओं में, ये बताते हैं आपको सबसे पहले, ठीक है। तो आर्यों ने देवी देवताओं से मोक्ष नहीं मांगा, ध्यान रखिएगा, मोक्ष नहीं मांगा। देवी देवताओं से पुत्र व संपत्ति व पशु मांगे। क्या मांगे, क्योंकि यही तो मेन इंपॉर्टेंट था। वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, जीना चाहते थे, है ना। उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, उनको सिर्फ क्या चाहिए, पुत्र, संपत्ति, पशु, ये सब चाहिए था। अगला है वैदिक काल में धार्मिक विकास के चरण बताते हैं आपको, चरण कैसे आगे। देखो, बहुदेववाद, बहुदेववाद यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुदेववाद का अर्थ यही है कि सभी देवताओं को एक ही अगरबत्ती, एक ही प्रसाद, एक ही पूजा पद्धति के अनुसार देवताओं की पूजा करना बहुदेववाद है। यानी बहुत सारे देवताओं का एक जैसी पूजा पद्धति के अनुसार देवताओं की पूजा करना। हिनोथिज्म क्या होता है अभी बताऊंगा। एकेश्वरवाद को समझिए पहले आप। एकेश्वरवाद क्या होता है, देखो, हमारी में से प्रत्येक के अनुसार कोई एक सर्वोच्च देवता होता है, उसे हम कहते हैं एकेश्वरवाद।
मैं अकेला एक देवता का पूजा करूँ, मैं इसका मतलब मैं एकेश्वरवाद नहीं हूँ। हमारे में से प्रत्येक जो समूह है, ये समूह अगर किसी एक देवता को पूजा करते हैं सरोस मानकर, वो है एकेश्वरवाद, ठीक है। और हीनोथिज्मवाद क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत सारे देवताओं की पूजा करता जा रहा है, पूजा करता जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है उसे कि उसका कल्याण नहीं हो रहा है। फिर उसको स्थिति आ गई कि इन देवताओं को छोड़कर किसी एक देवता के पास चला जाता है और उस देवता की पूजा करता है, तो उसका कल्याण हो जाता है एक देवता से। तो जब एक देवता से वो दूसरे देवता के पास जाता है, यानी बहुदेववाद से जब वो एकेश्वरवाद की ओर तरफ बढ़ता है, उनकी बीच की जो स्थिति होती है, यही तो हीनोथिज्म है। ऐसा यही तो क्या हीनोथिज्म है। तो हम सब के अनुसार कोई सत्ता एक सरोस है, उसे हम एक तत्ववाद कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये धार्मिक जीवन आपको कैसा लगा? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगा होगा। आर्थिक जीवन पढ़ते हैं। देखिए आर्थिक जीवन में क्या है, आर्थिक जीवन में वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, नगरीय सभ्यता आपको ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन इसको आपको करेक्ट नहीं करना। ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है ना, उसमें वामदेव दवस द्वारा ये रचित है, ठीक है। कृषि की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इस पर तो इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, 3 स्टार लगा दीजिए। ऋग्वेद में हल को वर्गीय लांगल कहा गया है, इस पर भी 3 स्टार लगा दीजिए। आर्यों को चर्षणी कहा गया है, और चर्षणी का अर्थ होता है घुमक्कड़। ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। पशुपालन करते थे लोग, ठीक है। और पशुपालन में ऐसा नहीं आप सभी के पशुओं के वैदिक काल के नाम याद कर रहे हैं, किसी काम के नहीं है। बकरी को अज्जा कहते हैं, तो हिंदी में भी तो अज्जा कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कभी भी हिस्ट्री में नहीं पूछ लिया जाता है। हाँ, ये याद रख सकते हैं, महिष, महिष का अर्थ होता है भैंस, महिषी का अर्थ रानी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब वैदिक काल के हस्तशिल्प, हम उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं, हस्तशिल्प हाथों के द्वारा कार्य किया जाता है वो, ठीक है। त्वष्टा, इसका बार बार क्वेश्चन आता है। त्वष्टा, बढ़ई, वैदिक काल में त्वष्टा क्या है? बढ़ई। वाय क्या है? जुल्हा। और कर्मार क्या है? धातु का काम करने वाले को कहते हैं कर्मार। ऋग्वेद में अयस शब्द का उल्लेख तांबे के लिए हुआ है। पहली बात ये समझ लीजिए, क्या ऋग्वेद में हमें लोहा मिला? नहीं मिला, ठीक है। हमें क्या मिला? तांबा मिला है। क्या मिला है? तांबा मिला है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं ऋग्वेद में अयस शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तांबे के लिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें क्या मिला है? लोहा मिला है, जो कि हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को जुड़ने के लिए आज ही हमें फॉलो करें। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप लिंक सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।